Hello, everyone, and welcome to Mindful Minutes, your one stop destination for tech, AI, and beyond. So, as you guys are aware, that this would be the very first video of this channel, I wanted to bring up something that is trending nowadays, and each one of us is talking about it in some or the other way. That is artificial intelligence, यानी कि AI. आजकल हम कितनी बात करते हैं ना कि AI ने इसमें एडवांसमेंट कर ली, AI ने इसमें एडवांसमेंट कर ली. AI तो आजकल न्यूज़ में हर जगह है, AI आजकल सोशल मीडिया साइट्स में हर जगह है, एंड इवन AI इज़ used in your daily lives in some or the other way, whether it's Siri, Alexa, home cleaners or whatnot, right? But the reality behind is that major amount of us are not aware about what actually AI is. हमें पता ही नहीं है AI होता क्या है, एंड हम ये सोचते हैं कि यार AI बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, यानी जबकि ये है नहीं, राइट? जबकि AI इज़ नॉट एट ऑल अ डिफ़िकल्ट कंसेप्ट. So, whether you are a student, a tech enthusiast, or someone who is curious to know that how actually machines work and perceive, you are at the very right place. यहाँ पे simple notes होंगे, clear होंगे आपके concepts, and if you are a student, I guarantee you, कुछ time, कुछ minutes यहाँ पे देकर and concepts समझकर, you would be achieving great marks. So, without any further ado, let's dive into the video and see how actually the machine works. Right. So देखो, टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पहले काम करते हैं, ये इतनी बड़ी टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेट्स ब्रेक डाउन इनटू टू स्मॉलर टर्म्स. एक है आर्टिफिशियल, एक है इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, बट आर्टिफिशियल एक ऐसी चीज़ है जो कि ना रियल है ना नेचुरल है, राइट? एंड आर्टिफिशियल एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने बनाई है. हम ह्यूमन बींग्स ने ही टर्म आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करा बाय ब्रिंगिंग कम सब ऑफ द थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली नेचुरल, राइट? अब इधर एग्जांपल लेते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स का. बहुत टाइम पहले हम अगर किसी को हमें कुछ गिफ्टिंग करनी होती थी, तब तक हम तो नेचुरल फ्लावर्स ही गिफ्ट कर देते थे, जो कि जो जिनकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी होती थी, एंड वो चलते भी थे 1 or 2 days दे वर्क ग्रेट, बट उसके बाद वो मुरझा जाते थे. फिर हम एक कंसेप्ट के साथ आए आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जिनकी फ्रेगनेंस नहीं होती थी और जो ख़राब भी नहीं होते थे. बट what is the similarity between artificial and natural flowers? That is that they look alike. वो दोनों एक जैसे लगते हैं, तो हमें स्विच करना बहुत इजी हुआ, राइट? अब हमें तो ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लंबे टाइम तक चले, राइट? तो इसलिए हम एक टर्म आर्टिफिशियल लेकर आए कि हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे देन दे वुड वो काफ़ी लंबा चल जाएंगी और हमें दिक्कत नहीं होगी. तो दैट इज़ व्हाट द टर्म आर्टिफिशियल इज़. अब बात करते हैं टर्म इंटेलिजेंस. टर्म इंटेलिजेंस कुछ नहीं है बट जस्ट हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क. कैसे मैं काम करती हूँ, कैसे आप लोग काम करते हो, एंड कैसे द पीपल अराउंड अस एक्चुअली वर्क. ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं. एज अ पेरेंट, अगर मेरे पास 2 बच्चे हैं, राइट, और मैं उनको ये बोलती हूँ, दोनों को मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ, एंड उसमें से एक बंदा बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ रहा है, उस चीज़ को परसीव कर रहा है, और जब वो कोई प्रॉब्लम पे इनकाउंटर करता है तो वो उस चीज़ अपने जो कंसेप्ट उसने समझा था उसको यूज़ करके चीज़ें सॉल्व कर रहा है. ठीक है, और अगर वो गलती कर रहा है तो वो उस फीडबैक से सीख भी रहा है कि इसको ठीक कैसे करना है. बट जो दूसरा बच्चा है उसको मैं समझाई जा रही हूँ, बट वो समझना ही नहीं चाहता, वो सीखता ही नहीं, उसको पल्ले ही नहीं पड़ती वो बात, राइट? तो आई कुड से कि द चाइल्ड 1 वॉज इंटेलिजेंट while the other was not. And how can I discriminate between two? The only reason is कि पहला वाला समझ पा रहा है, first one is grasping up things but other isn't, right? तो that is what the term intelligence is. अब एक काम करते हैं, अब दोनों को जोड़ते हैं, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस को कंबाइन करते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन करके मैंने ये बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि क्रिएट करी गई है ह्यूमन बींग्स के थ्रू. मतलब हम लोगों ने क्रिएट करा है उसको. कैसे क्रिएट करा है? कुछ साइंटिफिक और इंजीनियरिंग मेथड्स
या टेक्निक्स यूज़ करके, ठीक है। समथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय अप्लाइंग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ठीक है। अब जो AI था ना, उसको फाउंड किसने करा था? हु वॉज द फादर ऑफ AI? तो जॉन मैकार्टी वॉज द फादर ऑफ AI। उसने स्टेट करा था कि AI जो है उसके अंदर हम साइंस और इंजीनियरिंग मेथड्स को यूज़ करके इंटेलिजेंट मशीन्स बनाते हैं, इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि इन आवर लाइफ्स हम अभी, जब हमें AI के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैं AI को कुछ वे में, अलग वे में डिफ़ाइन करती थी, एंड आप कुछ अलग वे में डिफ़ाइन करते होगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि पीपल अराउंड यू वुड डिफ़ाइन AI इन वेरी डिफरेंट वेज, ठीक है। तो ऐसे ही इधर एक और बंदा है जिसका नाम है पीटरसन। इसने भी AI को डिफ़ाइन करा अपने तरीके से, राइट। तो इसने बोला कि AI जो है ना, वो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जो कि डील करती है कि वो स्टडी करे और क्रिएट करे इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, स्टडी एंड क्रिएशन रिलेट करता है उसी बंदे से जो कि चीज़ें पहले समझ पाएगा और फिर उस पर उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएगा, जो कि बंदा इंटेलिजेंट होगा, राइट। तो इसी तरीके से इसने बोला कि जो AI है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर का एक पार्ट है, जहाँ पे वो स्टडी करता है और अप्लाई करता है अपनी स्टडी को, ताकि वो क्रिएट कर सके इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स। और यहाँ पे ये जो टर्म इंटेलिजेंट है, ये क्या डिफ़ाइन करता है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसने बोला कि मैं एक मशीन को इंटेलिजेंट तभी बोलूँगा अगर वो कुछ कंसेप्ट को समझ पाए, कोई नया कंसेप्ट अगर उसके पास आ रहा है या उसके अंदर फीड करा जा रहा है तो वो उसको समझ पाए। दूसरा, वो अंडरस्टैंड कर सके नेचुरल लैंग्वेज को। नेचुरल लैंग्वेज मतलब मेरी नेचुरल लैंग्वेज हिंदी, किसी की नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश, किसी की नेचुरल लैंग्वेज तमिल, somebody is talking in French, somebody is talking in German, तो सबकी नेचुरल लैंग्वेज अलग है। तो एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा इंटेलिजेंट मशीन जो कि नेचुरल लैंग्वेज को समझ पाए और उस पर रिएक्ट कर पाए, ठीक है, जो कि अडेप्ट कर पाए टू द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड अराउंड हिम, ठीक है। तीसरा ये कहता है कि इंटेलिजेंट कंप्यूटर वो तभी होगा अगर वो उस चीज़ को, जो उसको कंसेप्ट समझाया है, उस पर रीजनिंग कर कर एक कंक्लूजन बना कर आ पाए। मतलब कि कंक्लूजन इज़ नथिंग बट अ आउटपुट, ठीक है, उस चीज़ को परसीव कर कर एक आउटपुट लेकर आ पाए। और चौथा, इसने कहा कि मैं इंटेलिजेंट तभी बोलूँगा उसको कोई मॉडिफिकेशन खुद में करनी पड़े, अपने इन्वायरमेंट के फीडबैक के बाद अगर उसको खुद में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो वो भी करे, ठीक है। तो वो भी कर सके, तभी मैं उस कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बोलूँगा। अब सी, ये जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है ना, दिस इज़ ऑल्सो ब्रेक डाउन इनटू समथिंग एल्स। इसको एक्चुअली में हम अगर AI का कंसेप्ट में बात करेंगे तो AI छोटा कंसेप्ट नहीं है, AI बहुत बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, जो कि हम पढ़ेंगे इन आवर फ्यूचर वीडियोस। तो अभी हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब मैं बात करती हूँ ना, तो हम इस बात को लेकर तो बहुत क्लियर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेरियस एप्लीकेशंस हैं, और होंगी भी यार, क्योंकि तुम लोग भी यूज़ कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस तो बहुत है, बट उसका जो एम, हर एक एप्लीकेशन के पीछे का जो एम है उसका, वो ये है कि वो डेवलप करे ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स जो कि सॉल्व कर सके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, बहुत विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन और विदाउट एनी टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स, ठीक है। वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ये तो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है AI की, ठीक है। तभी हम AI को इतना डेवलप कर रहे हैं, इतना एडवांस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि वेरियस जो एक AI डिवाइस होती है, जो वेरियस AI डिवाइसेस हैं, व्हाट आर द एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ, उसमें होता क्या है। तो उसमें एक चीज़ आती है परसेप्शन। जब मैं बात करती हूँ ना परसेप्शन कहता है, ये जो हमारे AI एजेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एजेंट्स जो होते हैं ना, वो सेंस करते हैं, वो जैसे हम लोग हैं, सब छोड़ दो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, तुम और मैं, ठीक है। तुम अगर कोई मुझे बोले यार हमें खाना खाना है, तो हम अपनी आंखों से पहले उस खाने को देखेंगे, राइट।
अपनी नोज से उसको स्मेल करेंगे एंड फिर अपनी माउथ से उसका टेस्ट लेंगे, राइट। तो ये हमारे सेंसिंग ऑर्गन्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो परसेप्शन है ना, वो एक एआई का सेंसिंग ऑर्गन है, जो बेसिकली सेंस करता है कैसे, कुछ एक्वायर करके, कुछ इंटरप्रेट करके और कुछ सिलेक्ट करके। कैसे करता है? थ्रू सेंसर्स। अब इनमें सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स एआई के अंदर कितने टाइप के सेंसर्स होते हैं, क्या होता है, ये सब फर्दर वीडियोस में आएगा, बट अभी बेसिक कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो जैसे हमारे सेंसर्स है ना, हमारी आईज, नोज, टंग, ऐसे ही एआई के अंदर भी सेंसर्स होते हैं जिससे वो परसीव करते हैं अपनी एनवायरनमेंट को, ठीक है। फिर आता है लर्निंग। लर्निंग कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि जो हमारा एआई का एजेंट है ना, जो हमारा एआई रोबोट है, वो लर्न कर सके नए कंसेप्ट्स को टाइम बाय टाइम। जैसे ही टाइम में कुछ उसको नया जिसको फेस कर रहा है वो उसको लर्न कर सके, ठीक है। कैसे लर्न कर सके? जो उसको डेटा मिल रहा है उसके थ्रू, और उसको उस डेटा को एनालाइज करके वो चीज़ें सीख सके। फिर आता है टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहता है कि अगर एक एआई एजेंट है तो वो कैपेबल होना चाहिए कि अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको सॉल्व कर सके। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं अपना दिमाग लगाकर, अपने एनालिसिस लगाकर। सिमिलरली एक एआई मशीन भी कैपेबल हो कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। फिर आता है रीजनिंग। अब यहाँ पे रीजनिंग कहता है कि यार देखो, लाइफ इज़ नॉट सो सिंपल ना कि तुम्हें एक छोटी सी प्रॉब्लम आई एंड तुमने उस पर काम कर लिया। नहीं, प्रॉब्लम्स कुड बी वे टू बिगर, ठीक है। तो ऐसे ही जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम लोगों को एनालिसिस करना होता है, हम लोगों को ऐसी जजमेंट्स बनानी होती हैं, ऐसे इंटरप्रिटेशंस करने होते हैं जो हमें हेल्प करता है कि हम लोग डिसीजन ले सकें। सिमिलरली एआई के अंदर भी वो रीजनिंग करता है, वो एनालाइज करता है, वो इंटरप्रेट करता है डेटा को, जितनी डेप्थ में वो जाके कर सकता है, और उस एनालिसिस, उस जजमेंट्स के थ्रू वो डिसीजन लेता है, ठीक है। तो एक एआई रोबोट जो है वो कैपेबल होना चाहिए कि वो रीजनिंग परफॉर्म कर सके और डिसीजंस ले सके कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के अंदर। और लास्ट आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक द टर्म सेज लैंग्वेज, और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहता है कि जो एआई रोबोट है वो अंडरस्टैंड कर सके, बेसिकली वो स्पीच जो हम बोल रहे हैं उसको समझ पाए, जो हम लिख रहे हैं उसको समझ पाए, या कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है उसको समझ पाए नेचुरल लैंग्वेज की तरह। अगर मैं उससे हिंदी में बात कर रही हूँ तो वो उस हिंदी को समझे, अगर कोई आके जर्मन में बात कर रहा है तो वो उस जर्मन को समझे, अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो उसको समझे, ठीक है। तो वो एक ह्यूमन बीइंग की नेचुरल लैंग्वेज को समझ कर उस पर इंटरप्रिटेशन देकर परफॉर्म करे, दैट इज़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को एक बहुत सिंपल वर्ड, एक बहुत सिंपल टर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करना हो तो मैं ये बोलूँगी कि आर्टिफिशियल कुछ नहीं है बट एक ऐसी चीज़ जो कि मैन मेड है, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक एबिलिटी कि हम थिंक और टेक कर सके डिसीजन, किसी चीज़ पे सोच सके और डिसीजन बना सके, दैट इज़ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई रेफर करता है ऐसी चीज़ दैट इज़ मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और इंटेलिजेंस रेफर करता है एबिलिटी ऑफ पीपल टू थिंक एंड लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर ली, बट अब हम बात करते हैं कि कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉर्मल इंटेलिजेंस से डिफरेंट है, ठीक है। तो जब मैं नॉर्मल इंटेलिजेंस की बात करती हूँ ना, तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। हम ह्यूमन बीइंग्स सीखते कैसे, हम कुछ गलती होती है या हमें कोई बात समझाता है तो हम उसको समझते हैं, और फिर कोई गलती होती है तो अपनी चीज़ों में मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हमारा लर्निंग प्रोसेस बहुत नेचुरल होता है। बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लर्निंग प्रोसेस होता है ना, उसको प्रोग्राम करते हैं, और उसको प्रोग्राम कौन करता है? हम ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। हम लोग कोड लिखते हैं जो उन मशीन्स के अंदर डालते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। जो हमारा इंटेलिजेंस होता है ना, वो हेरिडिटरी हो सकता है। मतलब कि अगर हमारे पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो हम इंटेलिजेंट हैं, एंड इन सम केसेस इफ पेरेंट्स आर नॉट सो इंटेलिजेंट वी आर ऑल्सो नॉट सो इंटेलिजेंट, देन इट माइट बी हेरिडिटरी। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई टर्म हेरिडिटरी होती ही नहीं है, उसमें सब एक जैसे ही काम करेंगे। जितना तुम उनको बताओगे, जितना तुम उस प्रोग्राम के कोड के अंदर डालोगे, वो उतना ही उसी वे में काम करेगा।
अब आते हैं टर्म इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में नॉलेज जो होती है ना वो रिक्वायर होती है। अगर आज मेरे को यही नहीं पता होगा कि मुझे मेरे को ग्लास के अंदर पानी कैसे डालना है, ठीक है, तो मैं उस पर वर्क नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे को नॉलेज चाहिए कि यार तुमने टैप ऐसे खोलना है एंड ऐसे यू हैव टू फिल द ग्लास। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज तो रिक्वायर्ड है ही, वो तो देनी ही है हमें, वो तो हम कोड के बेसिस पे दे ही रहे हैं, बट हमें साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एवरीथिंग जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, जैसे भी हम उनको यूज़ करें, दैट इज़ ऑल थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ ऑल थ्रू योर इंटरनेट कनेक्शंस। तो उसमें हमें नॉलेज भी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। इंटेलिजेंस में वो कहता है कि मैं एक ऐसी पॉलिसी यूज़ करता हूँ जो कहता है कि नो ह्यूमन इज़ एन एक्सपर्ट। मेरे से गलतियाँ हो सकती हैं, किसी और से गलतियाँ हो सकती हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। वी फॉलो दिस पॉलिसी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम्स होते हैं वो कहते हैं कि हम तो बहुत एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, हम लोग गलतियों में प्रोन नहीं होते हैं, हम गलतियाँ नहीं करते हैं क्योंकि हमें बनाया ही ऐसे गया है, ठीक है। अब जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स होते हैं वो प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को स्लोअर, वाइल जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसके जो सिस्टम्स होते हैं वो प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को मच फास्टर। क्यों? क्योंकि उसमें तो हमें सिर्फ कोड डालना है। और इंटेलिजेंट सिस्टम्स मतलब कि हम लोगों को तो चीज़ें पहले समझनी है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, फिर हम गलतियाँ करेंगे तो हमें उनसे भी सीखना है, तो हमारा प्रोसेस बहुत लंबा होता है। बट एक आर्टिफिशियल सिस्टम्स का नहीं होता है। नॉर्मल इंटेलिजेंस जो होती है वो कभी कभी लेस एक्यूरेट होती है। मतलब कि अगर मेरे को तुम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम दो तो हो सकता है मैं एक्यूरेट रिजल्ट्स ना दूँ, हो सकता है मैं गलतियाँ करूँ। बट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को मैं दूँ ना तो वो विद इन सेकेंड्स वो मेरे को वो सॉल्व भी करके देगा और बिना किसी गलती के सॉल्व करके देगा, ठीक है। तो हम जो इंटेलिजेंट मशीन्स होती हैं, जो हम इंटेलिजेंट मशीन्स एज इन ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी चेंज को इजीली। अगर आज मुझे बोला गया है कि यार ये रोड ऊपर नीचे है तो आई वुड बी एबल टू वॉक थ्रू इट खुद से बैलेंस करके। बट अगर मैं एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर को बोलूँ ना कि यार ये रोड ऊपर नीचे एंड यू हैव टू क्रॉस दिस रोड, तो वो नहीं कर पाएगा। उनको चेंजेस को अडॉप्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो प्रोग्राम्ड होते हैं, उनको किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे ही कुछ काम करने होते हैं, वो उसी की तरह प्रोग्राम्ड होते हैं, ठीक है। सो सी if I talk about artificial intelligence versus intelligence or human intelligence versus artificial intelligence, that is one and the same thing. तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट्स आते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम्स में आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ लाइक हाउ इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस। बट इसमें डरने की बात नहीं है। जो आपने अपने अपनी नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले पार्ट में पढ़ा था वही चीज़ आपको यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस में लिखनी है। इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नाउ वील टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा क्या है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना रहा है? ऐसा क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांसमेंट कर रहा है एंड हर बंदा उसको यूज़ कर रहा है? तो सबसे पहला आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कहता है कि जो एआई है ना वो हमारे रूटीन टास्क को ऑटोमेट कर देता है, और जो हमारे टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं ना जिसमें ह्यूमन बीइंग्स हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं उन सबको ऑटोमेटिक कर देता है, जिससे जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग जो हैं हम लोग फ्री हो जाते हैं जल्दी, और हम लोग अपना दिमाग किसी और क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग्स या कोई और हॉबी वगैरह सीखने में लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला आता है कि हमारे सारे डेली टास्क हो गए या कोई भी ऐसा टास्क जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, एआई ने उसको ऑटोमेटिक बना दिया है, ठीक है। अब जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट चैटबॉट्स, तो कस्टमर सर्विसेज जो हमारे होते हैं, जब हम लोग किसी कस्टमर सर्विस नंबर पे कॉल करते हैं तो मेजरली दैट इज़ ऑल थ्रू एआई, चैटबॉट समेटते हैं वो सब, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज, इसकी इम्पोर्टेंस आती है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस कहता है कि जो एआई एल्गोरिथम्स होते हैं ना वो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं नए पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, और क्या उनका रिलेशन है आपस के अंदर वो जान सकते हैं, जो कि चैलेंज हो सकता है कि हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स की तरह। क्योंकि देखो हम
ह्यूमन बीइंग्स ना बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन में बिलीव करते हैं, बिलीव नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अगर आज मेरे को कोई एक डेटा सेट दे रहा है, ठीक है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं 50 देख के थक जाऊंगी यार कि अब बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें मेहनत भी लग रही है, उसमें दिमाग भी लग रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर एक मैं एआई को दूंगी ना, तो वो उस काम को फटाक से करके, बहुत जल्दी से करके, बिना ज़्यादा टाइम लिए वो उस चीज़ को, उस डेटा सेट को एनालाइज करके मेरे को आउटपुट दे सकता है, मुझे बता सकता है कि कैसे 2 रिकॉर्ड्स या 2 कॉलम्स आपस में रिलेटेड है। जबकि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ ना, तो हेल्थ केयर फील्ड, जो हमारी हेल्थ केयर फील्ड होती है, उसमें जब भी हमें किसी का डेटा एनालाइज करना हो, किसी पेशेंट का, उसकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसके पास्ट हिस्ट्री और टेस्ट से और रिपोर्ट से, तो हम एआई के थ्रू बहुत ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम बिज़नेस वर्ल्ड में जब हम घुसते हैं, तो और हमें एनालाइज करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट की प्रेडिक्शंस क्या हैं, तो वो हमें एआई बहुत आसानी से एआई के थ्रू हम बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। थर्ड आता है इनोवेशन। इनोवेशन कहता है कि जो एआई है ना, वो ड्राइव करता है इनोवेशन को, कैसे, कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, जबकि जैसे वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, कंप्यूटर विजन हो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो, तो वो हेल्प करता है हमें कि हम इनोवेशंस ला सकें हमारे नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस में। अब देखो, अगर फॉर एन एग्जांपल आजकल हम कितना देखते हैं ना कि स्कार्फ एक, ठीक है, वी वेयर अ स्कार्फ, हम ह्यूमन बीइंग्स नॉर्मली स्कार्फ वेयर करते हैं। बट अगर मैं एक एआई, मैं चैट जीपीटी को बोलूँगी ना कि मेरे को वेज बता कि कैसे मैं एआई स्कार्फ को पहन सकती हूँ, वो मेरे को हंड्रेड्स ऑफ वेज बता देगा कि कैसे मैं एक स्कार्फ को पहन सकती हूँ, जो कि हम ह्यूमन बीइंग सोचते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं होता कि वो होगा कैसे। तो एआई हमें हेल्प करता है कि हम इनोवेशन ला सकें हमारे काम में। फिर आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहता है कि ऑप्टिमाइज़ करता है वर्क फ्लो को और प्रोसेस को, रिड्यूस करता है एरर्स को और मिनिमाइज़ करता है डिलेस को। अब देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल लिया था डेटा सेट का, अगर मेरा बॉस आज में जाके एक डेटा सेट दे और मुझे बोले कि इसको एनालाइज करो और इसमें एरर्स नहीं होने चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, वो फलाना दिन का, मेरे को पता नहीं कितने दिन लग जाए एक बहुत बड़े डेटा सेट को एनालाइज करने में। बट अगर मैं वो एआई के थ्रू करूँगी, तो मैं अपना काम भी फटफट से कर सकती हूँ, जो कि एरर प्रोन नहीं होगा, जिसके अंदर एरर्स नहीं होंगे, और मेरा जो डिले का टाइम होगा, जो मेरे थ्रू वो मैक्सिमम डिले जा सकता है, एआई के थ्रू वो मिनिमम डिले हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बताती हूँ कि फॉर एन एग्जांपल लेते हैं कि आजकल जब हम लोग काम करते हैं एक्सेल पे, तो हमारे पास अब पावर बीआई है, हमारे पास मैनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, वेदर इट्स गूगल जेमिनाई, ये सब लोग क्या ला रहे हैं, ये एआई तो ला रहे हैं जो कि हमारी रिसर्च को, हमारी सर्च को, हमारे टास्क को बहुत जल्दी क्विक कर सके और इफ़ेक्टिव बना सके, राइट। ऐसे नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी। प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी कहता है कि जो एआई मॉडल्स होते हैं ना, वो हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करते हैं और प्रिडिक्शंस बनाते हैं, और हमें पहले से ही, एक कंपनी को पहले से ही वार्न कर सकते हैं कि यार देख, तेरे पास ये सिचुएशन आ सकती है, तो तू पहले से ही प्रिकॉशंस ले ले। तो एआई हिस्टोरिकल डेटा को समझता है, उस पर प्रिडिक्शंस बनाता है और उस पर हमें प्रिकॉशंस देता है कि भाई तुम ये चीज़ें कर लो, ताकि तुम कभी कोई तुम पे कोई कर्ज ना आए, या फिर तभी तुम ऐसी सिचुएशन ना फेस करो दैट यू डोंट वांट टू, ठीक है। तो जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है ना, वो एक बहुत वैल्यूएबल फील्ड है फाइनेंस और फ्रॉड डिटेक्शन और हेल्थ केयर में भी, क्योंकि हेल्थ केयर में वो हमें हेल्प करता है कि हम लोग डिसीज़ को पहले से ही एनालाइज कर सकें, पहले ही डिसीज़ के अगर कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको एनालाइज करके डिसीज़ को उसी टाइम रोक सके, रादर दैन बहुत दूर जाके हमें समझे कि यार हमने तो गड़बड़ कर दी, ठीक है। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जैसे भी हमने पीछे पढ़ा था ना रीजनिंग, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी कम विद द कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग, कि जो एआई है ना, वो टैकल करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे कि ड्रग की डिस्कवरी हो गई हेल्थ केयर में, ऑप्टिमाइज़ करना सप्लाई चेन को, है ना, ये सब जो हमारे
प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है एआई के अंदर उसके वो सॉल्व कर देता है, क्योंकि वो बहुत सारी रीजनिंग करता है, वो बहुत सारे एनालिसिस करता है, वो मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म करता है ताकि हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। और ये होता कैसे है ना कि वो इसमें मल्टीपल वेज होते हैं जो कि हम आगे शायद पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। बट हम क्या करते हैं, जो एआई होता है ना वो एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है, उन छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है और उन छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकाल कर फिर वापस मर्ज करता है और एक फाइनल सॉल्यूशन देता है। तो वो ब्रेक डाउन करता है बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, जबकि हम ह्यूमन बीइंग्स एक बड़ी प्रॉब्लम को एक बड़ी प्रॉब्लम की तरह ही देखते हैं कि यार शिट ये हो गया। हम लोग अपना जो एक्चुअली यू नो व्हाट द थिंग इज़ कि दिमाग होते हुए भी हम दिमाग यूज़ नहीं करते, बट एआई ऐसा नहीं करता क्योंकि एआई को प्रोग्राम ही ऐसे करा गया, ठीक है। और जो एआई के अंदर जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब दे डू एक्सेल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और हाई डायमेंशनल डेटा पे वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। एंड लास्ट इम्पोर्टेंस इज पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन कहता है कि जो एआई सिस्टम्स होते हैं ना वो एनालाइज करते हैं हम ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर और हमारी प्रेफरेंसेस को, और हमें प्रोवाइड करते हैं एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। कैसे? पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस के थ्रू, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करते हैं। आप जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इफ़ आई गो टू अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं नेटफ्लिक्स खोल के बैठी हूँ या फिर मैं जोमेटो खोल के बैठी हूँ, एंड फॉर एन एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जोमेटो। मेरा प्रीवियस ऑर्डर वाज दैट आई ऑर्डर्ड अ बिरयानी। तो वो अगला ऑर्डर जब मैं अगले टाइम में जब जोमेटो खोलूँगी ना, मुझे मेजरली वही सारे रेस्टोरेंट्स दिखाएगा जो कि बिरयानी से रिलेटेड होंगे। या फिर मैं नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखना चाहती हूँ तो जो मेरी पिछली मूवी की थीम होगी वो इससे रिलेटेड ही मुझे आगे भी वैसी ही वीडियोस सजेस्ट करेगा। सो आई होप गाइज कि आज जो हमने 3 कंसेप्ट्स पढ़े वो आप लोगों को क्लियर हुए एंड यू आर एबल टू ग्रास्प व्हाट एक्चुअली एआई इज़। एंड एआई इज़ वास्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो हम वो सब आगे डिस्कवर करेंगे अगली वीडियोज़ में, एंड आई होप यू गाइज एन्जॉय इट। तो गाइज प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, and also hit the bell icon so that you never miss any mindful minute. So I'll see you all in the very next video, and I hope you'll enjoy that as well.